दोस्तों, लक्ष्य एडू आईएएस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष वीडियो में हम एनसीईआरटी क्लास 6 सामाजिक विज्ञान पार्ट 1 पृथ्वी हमारा आवाज़ के कुछ मॉक टेस्ट को सॉल्व करेंगे। आइए इसे सॉल्व करते हैं। पहला है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है। दूसरा, पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है। तीसरा है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी चौथा ग्रह है। चौथा है, आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। अब हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऊपरी कथनों में से कौन से सही हैं। ए है 1, 2 और 3, बी केवल 1 और 2, सी केवल 1, 2 और 4, डी उपर्युक्त सभी। एक बार फिर से हम देखते हैं। पृथ्वी जिस पर हम रहते हैं एक ग्रह है, बिल्कुल ठीक है। पृथ्वी अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है, जो पृथ्वी के सबसे नज़दीक का तारा है, भी बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी चौथा ग्रह है, ये गलत है, क्योंकि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, केवल 1, 2 और 4। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों की कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं। ए बृहस्पति और शनि, गलत है। मंगल और बृहस्पति, ये सही है। सी शनि और यूरेनस, डी पृथ्वी और मंगल। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, मंगल और बृहस्पति। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से कौन से दो ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमने वाले ग्रह हैं। ये क्या है, शुक्र एवं यूरेनस, बी शुक्र एवं पृथ्वी, सी बुध एवं मंगल, डी बृहस्पति एवं शनि। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, ए शुक्र एवं यूरेनस। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपहेलियन या अपसौर की स्थिति कहते हैं। दूसरा है, अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है। तीसरा है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर या पेरिहेलियन की स्थिति कहते हैं। तीसरा है, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं। ए है केवल 1, 2 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी उपर्युक्त सभी, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। एक बार फिर से देखते हैं। जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी पाई जाती है तो उसे अपहेलियन या अपसौर की स्थिति कहते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है, जब पृथ्वी और सूर्य के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो उसे उपसौर या पेरिहेलियन की स्थिति कहते हैं, भी बिल्कुल ठीक है। तीसरा है, उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी, ऑप्शन सी उपर्युक्त सभी। पांचवा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है। ए बृहस्पति, शनि तथा यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, बिल्कुल ठीक है। बी प्रकाश की गति लगभग 4 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है, ये गलत है, क्योंकि प्रकाश की गति लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड है। सी सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट का समय लगता है, भी सही है। डी ग्रह जिसे अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं ग्रीक भाषा के प्लैंटाई शब्द से बना है, ये भी ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, प्रकाश की गति लगभग 4 लाख किलोमीटर पर सेकंड है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम है। ए पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बृहस्पति, बी मंगल, बुध, पृथ्वी, शुक्र,
सी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, डी पृथ्वी मंगल शुक्र बुध। तो सूर्य से बढ़ती दूरी के क्रम में ग्रहों का क्रम क्या है? बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। थैंक्स।